जो एक व्यक्ति पूंजी हमारी सारी देश की संपत्तियाँ औने पौने दामों में आपकी संपत्ति एक व्यक्ति को बेचे जा रहे हैं, व्यक्ति विशेष को बेची जा रही हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे LIC हो, चाहे अन्य कोई भी हो, ये खाद्य निगम, ये सब अगर आप प्राइवेट करोगे तो आप सरकार में वो मालिक बन जाएंगे, तो आपकी भूमिका क्या होगी? और हमारे साथ आज यहाँ भिक्खु और भिक्खुणी संघ आज आंदोलन में शरीक हैं और कई दिन से आंदोलन चला रहे हमारे साथ पूज्य भिक्खु सुमित रतन थेरा जी, और उन्हीं के साथ में बैठी हैं भिक्खु पूर्णिमा जी जो इस आंदोलन में सहभागी बने हैं आज। और देखिए पूरे आंदोलन में गाजीपुर जो बॉर्डर है, पूरे इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा धम्मगुरु बौद्ध भिक्खु इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। तो मैं पहले बात करता हूं भंते पूर्णिमा से। तो ये बिल है किसानों का, किसान विरोधी बिल है, 3 बिल हैं, इनके बारे में आप लोग यहाँ आंदोलन में शरीक हुए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये जो 3 बिल है जिन्होंने पास किए हैं, ये पूंजीपतियों के हित के लिए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब लोग खुशहाल रहें। अगर किसान हमारे लिए अन्न पहुंचाता है तो हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि उनके हित के लिए भी कोई कानून बनाए। पर ये अडानी और अंबानी के लिए जो सुविधा दे रहे हैं ये उचित नहीं है, और इनके विरोध में मैं आकर यहाँ बैठी हूँ जो भंते जी के समर्थन में। जी तो भंते जी, देखिए जो सिद्धार्थ गौतम बाद में बुद्ध बने, उनके पिताजी भी क्षेत्रीय थे, यानी वो भी खेती करते थे, हल चलाते थे सभी मिलकर, तो वो भी किसान थे। और आप भी उन्हीं के वंशज से आते हैं, आप भी बुद्ध के वंशज हैं, तो आप भी मतलब किसान या क्षेत्रीय ही वंश के बुद्ध के वंशज हैं, तो आपकी अहम भूमिका इसमें है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है लोगों को कि बौद्ध भिक्खु भी इस आंदोलन में बाखूबी उतरे हैं। और कल मोदी ने इस बात के लिए खुद मन की बात में आके कहा है कि आंदोलनकर्ता आंदोलन करें, अडानी अंबानी के जो टावर हैं, जो लोग उनका बायकाट कर रहे हैं, उसके समर्थन में आके उन्होंने ये बात कही है। तो बहुत बड़ा एक दबाव सरकार पर बन रहा है आप लोगों के। तो बुद्ध से और अब तक किसानों की क्या भूमिका रही है, क्योंकि बुद्ध के पिताजी भी किसान थे और आज किसान इस हाल में यहाँ बैठा है, तो इस बारे में किसान थे और मिलिट्री में भी नौकरी करते थे, और आज भी अगर गृहस्थी जीवन में देखे जाए तो किसान आज भी है, खेती है। महाराष्ट्र में जो बौद्ध समाज है उनके पास खेती है, और वो भी काफ़ी, क्योंकि सन 65 में सन 75 में इन्होंने कानून लगाया था, इंदिरा गांधी ने, 74-75 की बात है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें 65 एकड़ का प्लाट एक बुद्धिस्ट आदमी का सीलिन में लगा था। तो इतनी सारी ज़मीनें भी उनके पास है। जब 65 एकड़ का प्लॉट एक व्यक्ति का बौद्धों का सीलिन में लगता है, तो ऐसा कोई नहीं कि बौद्ध किसान नहीं है। किसान के साथ साथ हम लोग जिस प्रकार ये देश के लोग अपने आप कानून बनाए जाने रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कुछ अच्छा ही कानून में लाई थी, पर आज उसको तोड़ मरोड़ करके अपने अपने कानून बना रहे हैं। तो ये इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। जहाँ किसानों की हित की बात सुननी चाहिए और उनके विचारों पर अमल करना चाहिए, और जो उन्होंने कानून पास किए वो वापस लेने चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर किसान नहीं रहेगा, अन्नदाता नहीं रहेगा, तो अन्न कहाँ से खाओगे? फैक्ट्री और मिलों में तो अन्न पैदा होने वाला नहीं है। जो बारिश और धूप में, तपती हुई धूप में हल और नांगर, जो मराठी में नांगर कहते हैं, तो इस प्रकार चलाने वाले लोग जो हैं, किस किस कीचड़ में घुटनों घुटनों
पानी में कीचड़ में खड़े होकर वो पूरे बारिश में आपको अन्न देते हैं, उन लोगों की अगर बात ना सुनी जाइए तो उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार है और किसानों के बेचारों की हत्या भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हत्यारे मत बनो। और जो एक व्यक्ति पूंजी हमारी सारी देश की संपत्ति या औने पौने दामों में आपकी संपत्ति एक व्यक्ति को बेचे जा रहे हैं, व्यक्ति विशेष को बेची जा रही हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे LIC हो, चाहे अन्य कोई भी हो, ये खाद्य निगम, ये सब अगर आप प्राइवेट करोगे तो आप सरकार में वो मालिक बन जाएंगे, तो आपकी भूमिका क्या होगी? जो चाहे वो करते रहेंगे, पैसे वाला सब कुछ करता है, तो जनता क्या रहेगी? कि बाबा साहब ने जनता के हित के लिए जो कानून बनाया था कि हर व्यक्ति इस देश का मालिक है, क्योंकि आपने चुनकर भेजा हुआ नुमाइंदा भी आपके विचारों से चला गया है। तो इसीलिए सरकार जनता है जिनके वोट के द्वारा चुनकर जाती हैं, तो ये देश की जो संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति अगर इन पूंजीपतियों की और व्यक्ति विशेष को इन कंपनियों को दिया जाएगा तो आपका ये हनन है और ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोग किसानों के साथ साथ आप इस जनता का भी नुकसान है और ये हमारी सारी ही संपत्तियां बची जो सरकारी है वो आपकी है और सरकार है आप है, इसीलिए आपकी अपनी जिम्मेवारी बनती है। तो किसानों का जो बिल है, जिन्होंने उनके विपरीत विरोधाभासी बिल है, वो वापस ले लिया जाए, यही हमारे विचार हैं। और एक बात जो वहाँ क्षत्रिय की बात आई, देखो हमेशा जो व्यक्ति जो शासन करता था वो क्षत्रिय होता था, मनुष्य की कोई जाति नहीं थी। जो देश की सेवा करेगा क्षत्रिय कहलाया जाएगा, और जहाँ किसान है जो खेती में काम करेगा वो किसान कहलाया जाता है। तो क्षत्रिय होना बुद्ध की या अन्य किसी की एक बात बनते जी, क्षत्रिय ना क्षेत्रीय, क्योंकि उस समय राजा भी खत्ती है, उस समय राजा भी खेती करता था, खुद रानी के साथ हल चला के बोता था। वो शब्द मैंने इस्तेमाल किया। ये तो ये परंपरा थी कि उनको, उनके परिवार को जो खेतीय थे तो उनको खेती में खुद जाकर हल चलाकर और जो मजदूर थे उनको अपने हाथों से दान दिया जाता था। ये महत्वपूर्ण, वो चैत्र पूर्णिमा की मास में होता है। ये चैत्र की एक पूर्णिमा होती है और सारे जो अपने जो घर में नौकर चाकर होता है हल लेकर जाना और जितने भी नौकरों को दान देना, ये क्षत्रिय लोगों का ही काम होता था जो खेती में काम करने वाले थे। तो इसी प्रकार उनकी एक पहली भूमिका जो होता था उसको क्षेत्रीय कहा जाता था। आज तो क्षत्रिय बना दिया है और शासक बनाए, शासन से जोड़ा गया है और ये पाली का शब्द है।